सेंट पीटर्सबर्ग रूस में ग्लोबल लीडर अवार्ड से सम्मानित डॉक्टर राजकुमार कोले और डॉक्टर प्रेरणा कोले ने रूस का इस अनमोल स्मृति के लिए हृदय से आभार प्रकट किया। उन्होंने कहा, सपने मुफ्त है लेकिन लक्ष्य की कीमत होती है समय, प्रयास, त्याग और पसीना। आपको बता दें कि सन 2024 में रूस में आयोजित ब्रिक्स शिखर सम्मेलन के दौरान भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन द्वारा भारत रूस सामाजिक, आर्थिक और शैक्षिक सांस्कृतिक विनिमय कार्यक्रम की घोषणा की गई और इसी पहल के अंतर्गत ग्लोबल लीडर अवार्ड 2025 प्रदान किया गया। 11 मई 2025 को सेंट पीटर्सबर्ग में आयोजित समारोह में डॉक्टर राजकुमार कोले को इस प्रतिष्ठित पुरस्कार से नवाजा गया। उनके साथ डॉक्टर प्रेरणा कोले, जानवी कोले, डॉक्टर सारिका रोकड़े और डॉक्टर विजय रोकड़े को भी विशेष सम्मान मिला। इस दौरान भारतीय प्रतिनिधियों को रूस के लोगों से संवाद, विक्ट्री डे पर भागीदारी और ब्रह्म कुमारी संस्थान के दर्शन का अवसर भी मिला। 4 दिनों बाद भारतीय भोजन का स्वाद भावनात्मक अनुभव बना। रूस की तकनीकी आत्मनिर्भरता, ऐतिहासिक विरासत और सांस्कृतिक गरिमा ने सभी को प्रभावित किया। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स बंद होने के बावजूद रूस ने अपनी स्वदेशी प्रणाली विकसित की है। डॉक्टर हरिकृष्ण मरम और उनके परिवार का विशेष योगदान रहा इस संपूर्ण यात्रा को सफल और यादगार बनाने में। नमस्कार, डॉक्टर राजकुमार कोले। मैं डॉक्टर प्रेरणा कोले। मैं संस्थापक अध्यक्ष जानवीज मल्टी फाउंडेशन, जनगण मन स्कूल, सीबीएसई स्टेट बोर्ड, वंदे मातरम महाविद्यालय। आपके साथ ये जो ट्रॉफी है शेयर करते हुए ज़्यादा खुशी हो रही है कि ये ट्रॉफी रशिया से मिली हुई है। हमें खास 19 लोगों को पूरे भारतवर्ष से रशियन की तरफ से इनवाइट किया गया था। एक इंडो रशियन का एक कल्चरल कम एजुकेशनल एक्सचेंज प्रोग्राम था, जो ब्रिक्स सम्मेलन, जिसमें ब्रिक्स समिट हुआ था, जो जहाँ पे हमारे आदरणीय प्राइम मिनिस्टर मोदी जी और पुतिन जी के समक्ष जो ब्रिक्स समिट रशिया में हुआ था, उसी के माध्यम से ये प्रोग्राम रखा गया था, जो हमें 8 मई से 13 मई तक रशिया में, खास मॉस्को में ये प्रोग्राम हुआ। प्रोग्राम का उद्देश्य ये था कि जो हमारा जो भारतीय संस्कृति, हमारा तो बहुत अच्छा रिलेशन है, बहुत अच्छे संबंध है रशिया के साथ, राइट फ्रॉम द इंडिपेंडेंस से। लेकिन आज के दौर में किस प्रकार से हम आगे बढ़ सकते हैं। आज रशिया हमने देखा कि हमें खास 9 मई उनका विक्ट्री डे है। जिस प्रकार से हमारा 26 जनवरी या 15 अगस्त होता है, उस प्रकार से उनका 9 में विक्ट्री डे है। हमने ये देखा कि लाखों लोग, कम से कम 10 लाख लोगों के साथ उन्होंने वो विक्ट्री डे मनाया। हम भी उसके उनमें सम्मिलित हुए। तो हमने देखा कि वहाँ पर वो लोग, क्योंकि जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुआ तब भी रशिया का बहुत बड़ा सहभाग था। अभी आज यूक्रेन और रशिया का जो वॉर चल रहा है, किस प्रकार से, तो रशिया के ऊपर इतनी सारी पाबंदी होने के बाद भी रशिया ने अपने आप को इतना बड़ा खड़ा कर दिया कि हम इसको देख के ताजुब हो गए। और विक्ट्री डे में जो उन्होंने अपना प्रदर्शन किया, तो हमने देखा कि रशिया एक बहुत बड़ा विकसित देश है। रशिया अपने आप में बहुत बड़ा संपूर्ण है। और जब हमने उनकी सारी चीज़ें देखी, वहाँ पर 4 दिन तक एक रशिया में हुआ प्रोग्राम, इसके बाद सेंट पीटर्सबर्ग में हुआ, कि रशिया का मॉस्को उनका फर्स्ट कैपिटल है, सेंट पीटर्सबर्ग सेकंड कैपिटल है। दुनिया का सबसे बड़ा देश है, दुनिया का सबसे बड़ा देश, जिसमें मतलब 1/8 तो पूरा जितनी लैंड है हमारे संसार में, उतनी उन्होंने अपने पास रखी है। तो इसमें बहुत कुछ सीखने का, उनके लोगों को मिलने का, उनके हमारे जो थॉट्स है वो एक्सचेंज करने का हमें बहुत अच्छा मौका मिला। एजुकेशन हो या काफी सारे कल्चरल एक्सचेंज हो, ये सब के बारे में चर्चा भी हुई। और वहाँ पे हमें रिसीव करने उनकी मिस रशिया आई थी। और इतनी सिंपल सी थी, हमें पता ही नहीं चला कि वो मिस रशिया है। जिस दिन प्रोग्राम हुआ उस दिन हमें पता चला कि वो इतने बड़े बड़े लोग वहाँ पे आए हुए हैं। ये एक बहुत बड़ी उपलब्धि थी एक डोंबिवली के लिए। हमें वहाँ पे खास इनवाइट किया गया, हमें वहाँ पे इस प्रकार से इसे अवार्ड से नवाजा गया। तो मुझे लगता है कि हमारे स्कूल के लिए, हमारे पूरे जो भी हमारा बहुत बड़ा परिवार है, जेएमएफ परिवार, हमारा जो पालक है, इन सब की उपलब्धि है। और मैं ये सारा उन्हीं को समर्पित करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया। डोंबिवली से सी न्यूज़ संवाददाता दीपक मोरे की रिपोर्ट।